दुनिया को मालूम है कि राजनीति में एक बड़ा पोस्ट मिलना बड़ा करियर है। तो महत्वाकांक्षी राघव चड्ढा जी हैं। ये बात आपको आज पता चली 15 साल के बाद में कि ये पार्टी, इस पार्टी में जो टॉक्सिक माहौल है, यहां काम करने से रोका जाता है। तो बड़े भाई हमको ये बताइए, जब कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, ये लोग जब पार्टी छोड़ के गए तो आपको नहीं लगा कि उस समय टॉक्सिक माहौल है? उस समय तो आप पानी पी पी के गरिया रहे थे इन लोगों को। वही मैं बोल रहा हूं कि राम झूठ ना बोलवाएं यार चड्ढा जी, लोग आपकी चड्डी फाड़ने पे उतारू हो गए। आज चड्ढा जी आते हैं, बोलते हैं कि दोस्तों कई दिनों से आप लोगों का मैसेज आ रहा है जिसमें कुछ लोग हमें जो है नई जो है मतलब रिजीम क्या बोलते हैं, नए पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उनकी शुभकामनाएं आ रही हैं। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपने जो है पार्टी छोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा कि शायद आप लोगों ने अगर मेरा जो है प्रेस कॉन नहीं सुना था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या रीजन है, मैंने क्यों पार्टी क्यों छोड़ा। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि मैं प्रैक्टिसिंग सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मेरा करियर बना हुआ था और मैंने अपने प्राइम यूथ करियर का 15 साल लगा करके खून पसीना से सींच करके इस पार्टी को बनाया था। मैं फाउंडर मेंबर था इस पार्टी का। मैंने जो है अपने करियर को छोड़ दिया, जो हमारा एक अच्छा खासा करियर था चार्टर्ड अकाउंटिंग का। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्हें छोड़ दिया। तो भैया एक निर्बुद्धि से बात करूं या कम पढ़े लिखे लोगों से भी बात करूं और पूछूं कि भैया राज्यसभा में एमपी बनना बड़ा जो है करियर है, किसी पार्टी का फाउंडर मेंबर बनना बड़ा करियर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बड़ा करियर है? भाई विधायक मंत्री बनना, सरकार चलाना, मेरे ख्याल से तो ये बड़ा करियर होना चाहिए ना। तो राघव चड्ढा जी जो बोल रहे हैं, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है था और अच्छा चलता था हमारा, उसको छोड़ करके मैं 15 साल लगा करके मैं इस जो है पार्टी को 15 साल दिया है, अपना जो है मेन प्राइम टाइम दिया है। और आप जरा बताइए भैया, यहां दाल में काला नहीं लग रहा है क्या? राघव चड्ढा जब सवार हुए इस पार्टी में, इस पार्टी को बनाए, तो सबसे पहले बेस तो उनको जनाधार तो मिल ही गया था ना। अन्ना का आंदोलन आपको याद है 2012 का ना, तो वहां से ये आंदोलन में ये लोग आए थे और वहीं से इनको मालूम चल गया था कि जो है इनके रुख के हिसाब से हवा बह रही है, पार्टी बना लो। तब ये मत बोलो चड्ढा जी कि आप जो है एक अच्छा खासा करियर का सेक्रीफाइस करके एक छोटे काम में आए थे। आप छोटे काम में नहीं आए थे। आपको जो नेम मिला है, जो फेम मिला है, वो जो है ये पार्टी बनाने के बाद मिला है। आप जो भी बातें करते हो उसके वजह से मिला है, लेकिन आपका जो मेन करियर है ना, यही पॉलिटिक्स है। ये मत कहो कि मैंने जो है उस बड़े करियर को छोड़ दिया। मतलब ये नहीं था, पहले पीएम थे आप, इस समय जो है आप उसको छोड़ के चले आए हो, तो ये बातें ना करो भाई। दुनिया को मालूम है कि राजनीति में कोई बड़ा पोस्ट मिलना बड़ा करियर है। तो महत्वाकांक्षी राघव चड्ढा जी हैं, जो सामने दिख रहा है कि जहां से उनको जो है लालच मिला, जहां से उनको जो है चीजें समझ में आई, उन्होंने किया। पहला पॉइंट इन्होंने जो बोला, मैं वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बोला, आज ये पार्टी पुरानी वाली पार्टी नहीं रही है, इसमें अब जो है टॉक्सिक माहौल हो गया है, वर्क इन्वायरमेंट काफी टॉक्सिक हो गया है। काम करने से लिए यहां रोका जाता है, बोलने से लिए यहां रोका जाता है, जनता के लिए कुछ आवाज उठाने के लिए यहां रोका जाता है। और आज ये पार्टी जो है चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। यहां लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, ना तो मैं बीजेपी का जो है अंधभक्त हूं, ना तो आम आदमी का, ना तो किसी पार्टी का हूं, लेकिन मैं इस बात का विवेचना करना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी, ये बात आपको आज पता चली 15 साल के बाद में कि ये पार्टी, इस पार्टी में जो टॉक्सिक माहौल है, यहां काम करने से रोका जाता है। तो बड़े भाई हमको यह बताइए, जब कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, ये लोग जब पार्टी छोड़ के गए तो आपको नहीं लगा कि उस समय टॉक्सिक माहौल है? उस समय तो आप पानी पी पी के गरिया रहे थे इन लोगों को। उस समय लग रहा था दुनिया का सबसे बड़ा रामराज तो इसी पार्टी में है। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो भाई। ये जो इमोशनल वाली बातें जो है, चिकनी छुपड़ी बातें मीडिया में आकर के आप कर रहे हो, गलत बात है। आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी, अच्छी बात है, करो, आगे बढ़ो। आप जवाब दोगे, बताओगे क्या किया। आम आदमी पार्टी में जब थे, आपने टेलीकॉम के लिए बोला, आपने टोल के लिए बोला, बहुत सारी आवाज़ उठाई। क्या आप आवाज़ उठाओगे?
क्या आप जिस समुंदर में आए हो वहां आपका विसात है? इस हिसाब से खड़े होके जनता के लिए जनता की बात कहना मनवाना करवा पाओगे? अगर करवा पाओगे स्वागत है, बढ़िया किया है आपने। लेकिन भाई साहब, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, उसको बेवकूफ ना बनाइए। तीसरा पॉइंट जो है, कुछ सालों से फील कर रहा हूं, कुछ सालों से राघव चड्ढा साहब को यह फील हो रहा है कि ये राइट पर्सन है, रॉन्ग पार्टी में आ गए हैं। एक चार्टेड अकाउंटेंट को यह फील करने में, मतलब ये बात फील करने में, एक चार्टेड अकाउंटेंट जो शायद बहुत कम लोग चार्टेड अकाउंटेंट होते, बहुत कठिन पढ़ाई होती है यार, कई सारे एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। एक चार्टेड अकाउंटेंट को यह समझने में इतना साल लग गया भाई, 12-13 साल आपको लग गए ये समझने में कि आप राइट पर्सन जो है रॉन्ग पार्टी में हो। गजब मजाक कर रहे हो भाई। तब तो यार जनता और दुनिया तो समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप तो आला दर्जे के पढ़े लिखे हैं, एक जो है चार्टेड अकाउंटेंट हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, प्रॉफिट लॉस बढ़िया से आप जानते हैं, बैलेंस शीट बनाना आपको बढ़िया आता है, आपने बैलेंस बढ़िया बनाया है भाई। कि जब कुमार साहब निकले थे तब वो गड़बड़ थे, जब आशुतोष निकले थे इस पार्टी से तब आप पानी पी पी के कोस रहे थे। आज जो है जब आप निकले हो तो इसी समय वो टॉक्सिक माहौल पार्टी का सामने आया, और इसी समय जो है आपको ये लगा कि जो है आप राइट पर्सन जो है रॉन्ग पार्टी में हो। भाई साहब, जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हो, जनता के लिए आपको आवाज उठाना है। अगर आप फेयर हो, अगर आपने इतना बड़ा करियर चार्टर्ड अकाउंटेंट का छोड़ करके आप राजनीति में आए हो, तो आशुतोष भाई राघव चड्ढा भाई, आपको एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए भाई। जैसे आम आदमी पार्टी आपको रोकती थी कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए, तो मेरे भाई आप एक नई पार्टी बनाओ ना, वहां पे आराम से पूरी आवाज उठा लोगे। एक सीट नहीं जीत पाओगे, और आप जिस पार्टी में आए हो वहां आवाज उठा लोगे। जब आप आम आदमी पार्टी में आवाज नहीं उठा पा रहे हो, आपने एडमिट किया, और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कि आप इस पार्टी में रह के जनता का आवाज उठा पाए। तो मेरे ख्याल से आपको एक नई पार्टी बनानी चाहिए। तो इसी भी एक्सपीरियंस आपको है, एक बहुत बड़ा तजुर्बा आपको है पार्टी बना के खड़ा करने का, इतना बिसात है, दम है राघव भाई। जनता आपके साथ में है, 14 जो है मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं, जो इस प्रकरण में 1 मिलियन 1.5 मिलियन लोग जो है आपको अनफॉलो कर दिए हैं। आप एक पार्टी बना के अपनी औकात नाप लीजिए भाई साहब। जिस हिसाब से पूरे देश में विपक्ष का सफाया हो रहा है, वो जो चंद लोग जो बातें करते थे जनता के इंटरेस्ट में, वो सारे लोग या तो मैनिपुलेट हो रहे हैं या तो कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज हो रहे हैं। ये जो है ये मतलब कहते नहीं कि जो है बहुत काला है दाल में, दाल ही काली लग रही है हमें। फिर बोलते हैं मैं जो है राइट पर्सन था रॉन्ग पार्टी में। भाई सीए साहब इतना पढ़े लिखे थे, इनको 12 साल लग गया, 13 साल लग गया ये समझने में कि ये राइट पर्सन रॉन्ग पार्टी में थे। खैर, उसके बाद बोलते हैं देखो दोस्तों, मेरे पास में 3 ही ऑप्शन था, बहुत परेशानी थी भाई, 3 ही ऑप्शन था। या तो मैं राजनीति छोड़ देता, या तो मैं राजनीति छोड़ देता, बड़ा भावुक बयान है यार। दूसरा, इसी पार्टी में रह करके चीजों को सही करता, जो कि नहीं कर पा रहा था मैं। पार्टी ये खत्म कर दिए भैया। ये इन्होंने 10 जो है राज्यसभा सांसद है, 10 सांसद में से इन्होंने 7 सांसद को जो है इनके अपने साथ में 6 को और को लेकर कल्टी मार लिया इन्होंने। या दूसरा, पहला या तो राजनीति छोड़ देता, दूसरा या तो इसी पार्टी में रह के चीजों को सही करता, तीसरा या किसी नए प्लेटफॉर्म के साथ में आकर के नए अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेकर के उस पार्टी में जुड़ करके जनता का भलाई करूं। तीसरा ये है भाई, बड़ा बढ़िया है। फिर बोलते हैं इनका जो चौथा पॉइंट है कि मैं नहीं, आई एम नॉट ओनली पर्सन, मैं नहीं, मेरे साथ में 6 और लोग, 6 और एमपी ने इस पार्टी को छोड़ा है। अरे यार, मैं गलत हो सकता हूं, एक लोग कहीं गलत हो सकते, क्या 6 एमपी वो भी गलत हो गए? तो बढ़िया बोला है आपने, 6 एमपी गलत हो गए। लेकिन यही टाइम मुहूर्त इनको मिला था कि इन्होंने पार्टी छोड़ा, 6 एमपी और छोड़े। और वो 6 एमपी किस लिए छोड़े हैं? किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम, किसी के यहाँ कोई रेड है, किसी के यहाँ कोई आरोप है, वो 6 लोग छोड़ करके आए हैं। आप ये भूल गए कि आपको जो है वहां पे अपोजिशन में कोई पोस्ट मिला हुआ था, वो छीन के किसी और को दिया गया। आप भी निकल आए, जो बंदा उस पोस्ट पे आसीन था वो भी निकल आया। तो यार निकल के नहीं पार्टी बना लेते ना, एक नई पार्टी बनाते, छोड़ देते अपना जो आपका जो है पोस्ट है, छोड़ देते, आप जो है समाज सेवा करते। फिर बोलते हैं कि मैं नई पार्टी में आया हूं, मैं अकेले नहीं हूं, 6 लोगों ने और छोड़ा है। और
ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी जो इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो इस पार्टी में जुड़े थे, उन लोगों ने छोड़ा। तो मैं गलत हो सकता हूं, वो सब लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन भैया आप पहले बोलते थे ना, जो लोग छोड़ के गए थे, बड़े बड़े नाम, यादव जी, योगेंद्र यादव, या जो है डॉक्टर कुमार विश्वास, है ना, ये लोग जब छोड़ गए थे, प्रशांत भूषण वगैरह, तब तो आप बोलते थे ये लोग जो है अपने जो है फायदे के लिए जो है बातें कर रहे थे। जब उनका काम वो पूरा नहीं हुआ तो आप छोड़ गए। तो भैया देश का भला कैसे फिर बोलते हैं? मैं आपकी प्रॉब्लम और आपकी आवाज जिस तरह से पहले उठाता था उस तरह उठाता रहूंगा। और तो अब तो बहुत बढ़िया हो गया है कि मैं ऐसी पार्टी में आ गया हूं कि आपकी आवाज उठाऊंगा और उस मुद्दे को सॉल्व भी करवाऊंगा। तो भैया हमारी तरफ से भी आपको बेल विशेष है। राघव चड्ढा जी, आप जो है सबको चड्डी पहना है बढ़िया वाली, सबके लिए सोचे, सबके लिए जो है काम करें। और सबसे पहले आप जो है जो रिचार्ज वाला मामला जो उठाते थे ना, टेलीकॉम वाला, उसको सॉल्व करा दें। और दूसरा काम ये करें भैया कि टोल टैक्स बंद करवा दें, क्योंकि आप पार्टी में आ गए, गडकरी से डायरेक्ट बात आपकी हो जाएगी। तो ये करवा दीजिए, जनता को बहुत राहत मिलेगी। बाकी जो है जो आपने किया सब ठीक है। और मैं बात करूं तो लास्ट में जनता ही मालिक है, वही फैसला करेगी, आपका हमारा सबका। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं भैया। जो भी आपको कहना है आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो भैया आप ज़रूर लिख के बताएं कि भैया ये बात आपने गलत बोला। इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।